हेलो स्टूडेंट, आप सीख रहे हैं सिंथेसिस। दो बातों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना और सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में नंबर 1 चल रहा है आपका सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी अलग अलग नियम हैं। पार्टिसिपल का यूज आपने कल पढ़ा था। और इसके बाद है अब इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके इन्फिनेटिव का यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार के बनाते हैं देखें। ये इन्फिनेटिव वर्ब के पहले टू जोड़ने से बनता है। नंबर 1 याद रखें कि यह बनता कैसे है, तो वर्ब के पहले टू जोड़ने से बनता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमेशा पहले टू जोड़ा जाता है। ध्यान दें इस बात का। जैसे टू प्ले, टू अर्न, टू गिव, ये सभी इन्फिनेटिव हैं। जब हिंदी अर्थ में क्रिया में ना, नी, ने आए तब वह क्रिया इन्फिनेटिव हो जाती है। जैसे ही वांटेड टू बाई ए पेन, वह एक पेन खरीदना चाहता था। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। अब हम इसको हिंदी में जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, वह बाजार पेन खरीदने के लिए गया। खरीदने, इसमें खरीदने में ने आया है, इसलिए हम बाई के पहले टू लगाते हैं। तो इसका कंबाइन होगा ही वेंट टू मार्केट टू बाई अ पेन। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव टू बाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ सम ड्यूटीज, उसके पास कुछ काम हैं, कर्तव्य हैं। ही हैज़ टू परफॉर्म देम, उसे उनको करना है, निभाना है। तो हम जब हिंदी में इनको जोड़ेंगे तो उसके पास निभाने के लिए कुछ कर्तव्य हैं। उस निभाने के बाद उसमें ने आया, अर्थात इसको टू परफॉर्म, ही हैज़ सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। यहाँ टू परफॉर्म ये इन्फिनेटिव बना, उसके पास करने के लिए कुछ काम हैं, निभाने के लिए कुछ ड्यूटी हैं। तो इस प्रकार से हम यूज ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग तभी करते हैं जब एक ही कर्ता के लिए और एक के बाद एक काम होता है। इन्फिनेटिव के बाद अगला नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसका प्रयोग कब करते हैं, ध्यान दें। यह नाउन के बाद वर्ब के पहले बीइंग या हैविंग जोड़ने से बनता है। सबसे पहले तो ये बनता कैसे है, नाउन के बाद और वर्ब से पहले, यानी दोनों के बीच में बीइंग या हैविंग जोड़ने से बनता है। इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी इसको स्वतंत्र कर्ता कहते हैं, का प्रभाव वाक्य की क्रिया पर नहीं पड़ता। माने दूसरा जो सेंटेंस होता है उसकी वर्ब पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्वतंत्र कर्ता हो जाता है। जैसे द सनसेट, सूरज डूब गया। द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, तारे आकाश में दिखाई देने लगते हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, द सन हैविंग सेट, द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई। सूरज डूब चुकने के बाद द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई। तो हमने देखा कि ये स्वतंत्र कर्ता हो गया, यानी इस सेंटेंस का कर्ता का इसकी वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। द सेकेंड नंबर, द पीरियड वाज ओवर, पीरियड समाप्त हो गया था। द स्टूडेंट्स केम आउट, स्टूडेंट बाहर निकल आए। तो इसको हम बनाएंगे द पीरियड बीइंग ओवर, बाज जहाँ होता है, बाई जा रहे हैं हम बाज वेयर, वहाँ पर बीइंग लगता है। तो द पीरियड बीइंग ओवर, द स्टूडेंट्स केम आउट। एक बात ध्यान देने की है, जो कार्य पहले होता है उसी के कर्ता को एब्सोल्यूट बनाते हैं, यानी पहले जो काम होता है उसी के कर्ता को हम हैविंग या बीइंग जोड़ने के पहले रखते हैं।